होता है, जैसे आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, ये कोई तालाब वगैरह है। इस तालाब से ये पानी वाष्प बन करके सूर्य की गर्मी ये देखिए वाष्प बन करके क्या उड़ जाता है। उसके बाद में इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण होकर के ये जो है संघनन के द्वारा बादल का रूप धारण कर लेता है। और बादल के बरसात के अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद ये बादल जो है वो वर्षण के रूप में, वर्षा के रूप में वर्षण विधि के द्वारा जो है ये बरस जाते हैं। फिर ये पानी नदी नालों के माध्यम से बहता हुआ वापिस अपने जो सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जैसे तालाब है, नदी से बह करके समुद्र है, झील है, उनके अंदर वापिस ये चला जाता है। जैसे ये पानी यहाँ से समुद्र में था, तालाब में था, वहां से वाष्प बना, वाष्प से बादल बना, बादल से बरसात, ये नदी नालों के माध्यम से वापिस अपने स्रोत पर चला गया। और इस प्रकार से ये पानी जो है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। स्रोत में आ गया, फिर वापस वाष्प बनेगा, फिर बादल बनेंगे, बरसेगा नदी नालों से, फिर वो चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये पानी जो है साइकिल में, एक साइकिल की तरह जो चलता रहता है, चक्र की तरह चलता रहता है। तो इस प्रकार पानी को ना तो नष्ट कर सकते, ना ही इसको हम पैदा कर सकते। लेकिन समस्या कहाँ होती है? हम कहते हैं कि पानी की कमी। तो पानी की कमी कहाँ होती है? पानी की कमी वहां होती है जब इस पानी का बरसात के द्वारा असमान वितरण हो जाता है। यानी जहां जरूरत है वहां बरसता नहीं, और जहां जरूरत नहीं है वहां अत्यधिक वर्षा होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि कई जगह पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, वो नुकसान करता है, और कई जगह बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचता। तो इस कारण से जो है ये जल की समस्या हो रही है। लेकिन जल जो है वो इस प्रकार से चक्र जो है इसका चलता रहता है। ये हमारा दोनों बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया था किशोरी मेले के उत्सव पर, और इस प्रोजेक्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था ग्राम पंचायत खचवाड़ा में। ग्राम पंचायत खचवाड़ा में जो किशोरी मेला आयोजित हुआ था उसमें हमारे बच्चों ने 5 मॉडल बनाए थे, उसमें 3 स्थान प्राप्त किए थे। ये बच्चे हैं लोकेश और लालचंद, कक्षा 7 के। इन बच्चों ने ये ज्वालामुखी का प्रोजेक्ट बनाया था। ज्वालामुखी किस प्रकार निकलती है, किस प्रकार बनती है, तो बड़ा शानदार एक इनोवेशन कह सकते हैं। और इसको जो है ये टॉपिक समझाने में बहुत एक आसान तरीका हो सकता है बच्चों के लिए। तो इन्होंने ये अपने तरफ से बनाया, तो ये प्रथम स्थान इसको मिला था। दूसरे स्थान पे जल चक्र का मॉडल था, वो जो बच्चे थे उन्होंने बनाया था, उसको दूसरा स्थान मिला था। और हिंदी में एक बच्ची, जो 2 बच्चियां थी हमारी, आरजू और अफसाना, इनको तीसरा स्थान मिला था। यानी कि 3 हमारे 5 में से 3 मॉडल जो ऐसे थे जिन्होंने वहां पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान वहां पर प्राप्त किया था अलग अलग प्रतियोगिताओं में। पहला प्रतियोगिता ये विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में था प्रतियोगिता। दूसरी जो प्रतियोगिता थी वो हमारी हिंदी में थी, और एक हमारी जो प्रतियोगिता थी वो भी विज्ञान की थी। प्रोजेक्ट हमारे पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। पहला उत्सव था, इस उत्सव में हमारे इस प्रोजेक्ट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और इसमें बच्चे कौन थे? एक लालचंद था, और कौन था इसके साथ? अमनदीप और लालचंद, 2 जो बच्चे थे उन्होंने जो है ये पूरा बनाया था। हालांकि जल चक्र पर वहां एक मॉडल और भी था जो भीड़ भाजरा के बच्चे लेके आए थे, लेकिन हमारा मॉडल था उनसे बेटर। और हमारे बच्चों ने जो इसको प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेशन भी बहुत शानदार था। इस कारण से हमने जो है ये इसमें दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया था, यानी इसी मॉडल, इसी साइंस के क्षेत्र में। और तीसरा जो हमारा था वो हिंदी का था, जिसमें संज्ञा प्रकरण का था। बच्चों ने चार्ट के ऊपर जो है वो ड्राइंग वगैरह करके उसके ऊपर कागज से कलाकारी करके हमने तीसरा बनाया था, जिसमें आरजू और अफसाना ये बच्चे जो है जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था भाषा वर्ग।